हम लोग आज ये बैठक रखे हैं कि हम लोग जो जीविका के जितने भी सारे कैडर हैं, हम लोग इतने दिनों से हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग जितने भी सरकारी योजना से जितने भी सरकार का योजना आता है, सभी योजना में चाहे वो हम लोगों का सर्वे वाला काम हो या शौचालय वाला काम हो, यहाँ तक कि कोरोना काल में हम लोग अपने हाथ पे जान को एकदम रिस्क में रख करके अपने जान को हथेली पे रख करके जो है हम लोग कोरोना काल में भी मास्क बनाने का काम लोगों को सुरक्षा प्रदान किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है हम लोगों को हमारी 10 सूत्रीय मांग को जो है वो पूरा करे। और क्या मांग है? हमारा मांग है, 1 नंबर में हमारा मांग है सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और निर्धारित करे से ड्रेस भी मिले। दूसरा है मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे। मानदेय एवं भुगतान नियमित और बैंक खाते में हो। काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000, संकुल स्तर पर 15,000, ग्राम संगठन बीओ स्तर पर 13,000, स्वयं सहायता समूह स्तर पर 12,000 रुपए प्रति माह हो और सरकार इन सबों की नौकरी कम से कम 60 साल तय करे। सभी कैडरों का क्षेत्र भ्रमण के लिए क्रमशः प्रखंड स्तर पर 4,000, संकुल स्तर पर 3,000, ग्राम संगठन स्तर पर 2,000, स्वयं सहायता स्तर पर 1,000 रुपए यात्रा भत्ता मिले। सभी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को क्रमशः संकुल संघ स्तर पर 500 रुपए, ग्राम संगठन स्तर पर 300 रुपए, स्वयं सहायता समूह स्तर पर 200 रुपए बैठक भत्ता मिले। स्वयं सहायता समूह को आईसीएफ और आरएफ के रूप में मिलने वाली राशि 1 लाख हो। परियोजना में 3 साल पूरा करने वाले कैडरों के लिए स्टाफ के रूप में पदोन्नति की व्यवस्था हो। 10 नंबर में है सभी कैडरों का सामाजिक सुरक्षा का लाभ अवकाश, महिला कैडरों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, 1.5 लाख का मेडिकल क्लेम एवं 5 लाख का डेस्क क्लेम मिले। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए बैठक को लेकर सर मेरा यही कहना है कि हम लोग का जो नया कार्यालय आदेश आया हुआ है 15/4/47 दिनांक 2/9/24 को कैडर पॉलिसी आया है, इसमें संशोधन होके बिल्कुल ही गलत कैडर पॉलिसी है ये। इसमें जो है कैडर का 5 साल बाद परियोजना 0 राशि देंगे और इसमें जो सीबीओज है उस पर बहुत असर पड़ेंगे। तो इसमें मेरा सरकार से यही विनती है कि इस कैडर पॉलिसी को वापसी लिया जाए। अगर इस कैडर पॉलिसी को वापसी नहीं लिया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालिक धरना पे बैठेंगे और सारे काम धाम। इस धरना को इसलिए हम लोग रखे हैं ताकि जीविका में जितने कैडर्स है सभी को ये मानदेय में बहुत कठिनाई हो रहा है। जो उसका जो काम कर रहा है उसमें भी धमकी दिया जा रहा है। हम लोग को जो काम जो करते हैं काम का हिसाब से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। यदि कोई भी काम टाइम पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि एक काम दे रहा है अगला, वो काम अभी करते रहते हैं, दूसरा काम फिर दे रहा है अगला। जो ऑफिस से हम लोग को आता है कि टाइम पे काम करो, तो हम लोग भी एक इंसान है, परिवार है, परिवार को भी हैंडल करते हुए हम लोग को काम करना पड़ता है। तो यदि कोई काम में 1-2 दिन लेट हो जाता है तो उसमें जो हम लोग को मानदेय दिया जाता है 2100 रुपया या 2200 रुपया, उससे भी हम लोग का कटौती किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। जैसे कि टीचर लोग जो काम करता है 8 ही घंटा काम करता है, वो लोग उस लोग का मानदेय नियमित रूप से दिया जाता है। हम लोग जो 8 घंटा छोड़ के 12 घंटा 10 घंटा काम करते हैं तो फिर भी हम लोग को मानदेय नहीं दिया जाता है कि वो लोग का मानदेय, हम लोग का मानदेय बहुत कम मिल रहा है। मानदेय के लिए हम लोग ये आंदोलन किए हैं। प्लस क्या है कि हम लोग का कैडर ही कुछ कमजोर है। सब कैडर को एक साथ इकट्ठा होना है और आगे चल के जो आंदोलन किए हैं उद्देश्य को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। यदि कोई घर का लड़ाई होता है पड़ोसी से, तो वो पड़ोसी से लड़ाई जो होता है तो घर का पूरा सदस्य मिलके लड़ाई करके उसको जीत रहे हैं। तो ये भी हम लोग का एक लड़ाई है। सरकार जैसे कि मान लेते कि सरकार हमारा पड़ोसी है, हम लोग जो जितना कैडर में जितना सदस्य हैं सब एक परिवार है। आखिर जो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते रहेंगे तब ना अपना हक को पाएंगे। आखिर लड़ाई करते करते बीच में छोड़ देता, जैसे कि अगला हम लोग पूर्व में पटना जा चुके हैं इसी उद्देश्य को लेके अपना हक के लिए, तो इसी बीच में ना कुछ कैडर साथ नहीं दे रहा है। इसलिए बोले सभी को इकट्ठा होना है, आगे अपना उद्देश्य को पूरा करना है।